दिल्ली में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट स्थिर होती दिख रही है। इस बात की जानकारी खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी है। उन्होंने कहा कि संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लगाई गई पाबंदियों में ढील देने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोविड के मामले 20,000 से ऊपर बने हुए हैं, लेकिन पॉजिटिविटी रेट करीब 25% पर स्थिर है, जो कि अच्छा संकेत है। पिछले 4-5 दिनों में अस्पताल में मरीजों के भर्ती होने की संख्या में भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर ऐसा ही रहा तो पाबंदियों में कुछ ढील दी जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में कुल 85% बेड अभी भी उपलब्ध हैं और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। दिल्ली में कल 2209 बेड ऑक्यूपाइड थे और 12,400 खाली थे, यानी 2,000 ऑक्यूपाइड 12,000 खाली। 6 गुना बेड खाली है। बेड्स की ऑक्यूपेंसी बहुत कम है, 15% से भी कम ऑक्यूपेंसी चल रही है। और ये तो बेड हमने देखो अभी 15,000 के करीब ही रिलीज़ किए हैं। हमारे पास 37,000 बेड का इंतजाम है। जैसे LNJP हॉस्पिटल में 750 बेड हमने अभी दिए हैं, 2500 बेड का इंतजाम है हमारे पास। तो 2500 इसलिए नहीं किया कि भाई जब जरूरत नहीं है तो अभी क्यों करना है, जब जरूरत पड़ेगी तो। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 300 बेड हमने दिए हैं, 2 ही पेशेंट है। अब उसको 600 कर सकते हैं, हम 600 भी नहीं कर रहे हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, पर जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा लगता है तो अपने आप ही हुआ ना कि अब जितने कर्व्स तो पब्लिक के लिए लगाए जाते हैं वो लगा दिए दिल्ली में। जितने कर्व्स लगा सकते थे लगा चुके हैं हम लोग। हॉस्पिटल एडमिशंस पिछली बारी के मुकाबले में बहुत ही कम है, फार एंड लेस, वेरी लेस है। और वैसे भी देखो एक और चीज़ बताऊँ जो पॉजिटिव साइन ये आ रहा है कि पहले डेली जो एडमिशन थे बढ़ रहे थे। अस्पताल के एडमिशन जैसे आज 10 हैं तो कल 15 हैं, फिर 20 हैं, 25 हैं, ऐसे डेली बढ़ रहे थे। अब जाके पिछले 4-5 दिन से बेड जो एडमिशन है वो प्लेटो कर गए हैं, सेम एडमिशन हो रहे हैं पिछले 4-5 दिन से। तो अब ऐसा लगता है कि अगर बढ़ने बंद हो गए हैं तो धीरे धीरे गिरने स्टार्ट होंगे। देखो अगर ये डाउन जाता है तो बिल्कुल लग रहा है कि जल्दी डाउन जाएगा, लग रहा है सर। ICMR की एक नई गाइडलाइन भी आई है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ICMR ने जो नई गाइडलाइंस दी है उसमें कहा है कि भाई जो पॉजिटिव पेशेंट है उनका टेस्ट जरूर होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। और जो एसिम्प्टोमेटिक है, जो सिम्प्टोमेटिक उनका जल्द से जल्द होना चाहिए और सबका होना चाहिए। एसिम्प्टोमेटिक का टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.